सो गुड मॉर्निंग टू CS ब्रांच स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपन जो क्लास में पढ़ रहे थे वो P और N टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। सो PN टाइप सेमीकंडक्टर्स के आगे उनका जो हम जंक्शन बनाकर और उसकी बाइसिंग पढ़ने वाले हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो पर्टिकुलरली है PN जंक्शन डायोड। डायोड क्या है? P और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स को जब हम फ्यूज़ करते हैं साथ में, तो जो फ्यूज़ करने के बाद जो डायोड फॉर्म होता है, दिस इज़ द P टाइप एंड N टाइप, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ डायोड। तो हमको डायोड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक P टाइप सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज़ करते हैं। जब हम ये ऐसा करते हैं तो एक PN जंक्शन डायोड फॉर्म होता है। PN जंक्शन डायोड फॉर्म होने के बाद हम उसकी एक फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे और एक करेंगे रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या मतलब है हमारा? P टाइप इज़ द पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एज यू नो, एंड N टाइप इज़ द नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्योंकि P टाइप में ज़्यादा क्या होते हैं? होल्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड P। N टाइप्स में नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी N टाइप में ज़्यादा होने की वजह से इट्स कॉल्ड N, विच इज़ द नेगेटिव टाइप। तो आप फॉरवर्ड बाइस करने के लिए क्या करेंगे? सिंस P पॉजिटिव है, उस पर आप बैटरी का पॉजिटिव साइड लगा दीजिए। N टाइप में नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। इस पूरे सर्किट को हम कहेंगे कि हमने डायोड को यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कर दिया है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम होता क्या एक्चुअली? आप कोई पर्टिकुलरली DC वोल्टेज लगाते हैं, DC वोल्टेज में P टाइप में पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो P के जो होल्स हैं वो इससे क्या होंगे? रिपेल करेंगे, इससे दूर भागेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि हमेशा जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सारे होल्स जो P के हैं वो यहाँ आ जाएंगे, पर्टिकुलरली जंक्शन पॉइंट पे। ये है आपका जंक्शन पॉइंट, ये आपका क्या है? जंक्शन पॉइंट। इसी तरह से जब आप नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे N टाइप पे, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग जाएंगे? जंक्शन पे। फिर जंक्शन पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे? आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। आपस में डिफ्यूज़ होने के बाद ये फॉर्म करेंगे एक डिप्लीशन लेयर। ये आपको दिख रही है, ये है डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म करेंगे। अब क्या होगा? ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने के बाद आप क्या चाहते हैं? डायोड कंडक्ट करना है, सपोज़ करिए। तो फॉरवर्ड बायस में क्या करता है डायोड? हमको ये देखना है। सपोज़ आप करिए आपने वोल्टेज लगाया है, यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल फॉर्म हो गया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो बैरियर पोटेंशियल फॉर्म हो गए। समझिए, ये मान लीजिए 3 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल है। लेट अस अज्यूम कि 3 वोल्ट का है। तो अगर आपका सप्लाई वोल्टेज 3 वोल्ट से कम होगा तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सपोज़ करिए ये आपका 3 वोल्ट है। अब करंट को बहने के लिए क्या होना पड़ेगा? करंट को फ्लो करने के लिए आपका करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉइंट पे। तो अगर यहाँ का 5 वोल्ट है या 0 वोल्ट है तो करंट की डायरेक्शन होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। क्योंकि करंट जो होता है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका भाग जो होता है वो करंट होता है। सपोज़ करिए कि आपने 3 वोल्ट और 3 वोल्ट दोनों साइड है, तो इनके बीच में पोटेंशियल का अंतर ही नहीं है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, पानी की तरह होता है करंट, फ्लोइंग क्वांटिटी, इट इज़ अ फ्लोइंग क्वांटिटी। तो वाटर भी अगर सिमिलर लेवल होगा दो चीज़ों के बीच में, तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर लेवल में डिफरेंस होगा, हाइट दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी आप जिसको कहते हैं, अगर हाइट से नीचे जाएगा तो पानी का फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइट पे है और ये कम हाइट पे, ये ज़्यादा पोटेंशियल पॉइंट पे, ये कम पोटेंशियल पॉइंट पे। सिमिलर होता है केस करंट के साथ, ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है। नाउ यहाँ वापस आ जाइए फॉरवर्ड बायस में। तो ये आपका बैरियर वोल्टेज बन गया है।
है ना। ये बैरियर वोल्टेज जो है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैटरी का वोल्टेज हमेशा बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी का हम वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही हम वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और 3 से ऊपर जाएगा वोल्टेज, 3 से ऊपर जाएगा वोल्टेज, तो ये बैरियर वोल्टेज क्या को सरपास कर जाएगा और इसमें फ्लो होने लगेगा करंट आपके सर्किट में। तब आपका डायोड एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आपका डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसको आप नी वोल्टेज भी कहते हैं। ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं। वो वोल्टेज जिसके बाद डायोड कंडक्ट करना चालू कर देता है, दैट इज़ नोन एज द नी वोल्टेज ऑफ एनी डायोड। इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए अलग होती है एंड जर्मेनियम के लिए अलग होती है। सिलिकॉन के लिए होती है 7 वोल्ट्स एंड जर्मेनियम के लिए लगभग 3।